जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं मंगल देव की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मंगलवार का दिन मंगल देव की उपासना के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अपने नाम के अनुरूप ही मंगल देव सभी भक्तों का मंगल करते हैं। मंगल देव स्वभाव से तनिक दुरूह माने जाते हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना मामूली बात नहीं है। अपने भक्तों से थोड़ी अधिक भक्ति पाकर प्रसन्न होने वाले मंगल देव यदि एक बार किसी को शरण में ले लेते हैं तो फिर कोई भी बाधा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ऐसे सर्व मंगलकारी भगवान मंगल देव की कथा का आज हम रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर लीपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसीलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने को ठानी और साधु का वेश बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार का व्रत करी हूँ। मैं आज के दिन धरती नहीं लीपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली कि मैं तो लीपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लीप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगल देव को साक्षी मान वचन दे चुकी थी। उसने मंगल देव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लिटा और अंगीठी सुलगा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए बेटे को औधा लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बुलाकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वह भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपा करके भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाएं, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हठ पकड़ ली
कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांगलिया, ओ मांगलिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा कि माँ, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसीलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे। तुझे कभी भी कोई कष्ट ना होगा। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज्य करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक था। कहते हैं एक बार कनक दानव ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा, तब इंद्र ने युद्ध में उसका वध कर दिया। उधर अंधकासुर अपने पुत्र के वध की खबर को सुनकर अपना आपा खो बैठा। उसने इंद्र को मारने का मन बना लिया। अंधकासुर बहुत ही शक्तिशाली था। इंद्र उसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं थे। इसलिए इंद्र ने अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र का वचन सुनकर शरणागत वत्सल शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। इसलिए मंगल का स्वभाव क्रूर है। उन्हें गुस्सा शीघ्र ही आ जाता है। अंगारक, रक्ताच और महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति कर ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में स्थित है। मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ उनकी पूजा आराधना की जाती है। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार ही ग्रहण किए जाने चाहिए। भोजन दिन रात में केवल एक बार ही करना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के ही फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मंगल व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत किए जाने पर मंगल देव प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं।